आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवि रसखान जी के सवैया जो है हाई स्कूल की हिंदी की बुक में, उनके बारे में। ठीक है, और ये जो 30% अपडेटेड कोर्स है उसमें से लिया हुआ है यूपी बोर्ड। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवैया है वो है, जा दिनते व नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेणु बजाई रिझाई गयो है, वा दिन सोकच टोना सोके रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ है इस प्रकार है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन भाग से संग्रहित है, जो कि रसखान सारावली से उद्कृत है, रसखान ग्रंथावली से उद्कृत है, और जिसके रचयिता जो है वो कविवर रसखान जी हैं। अब देखिए, प्रसंग में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है अपना जो सवैया, उसमें कवि इसके माध्यम से, सवैये के माध्यम से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो है वर्णन कर रहा है, बहुत ही सुंदर सजीव। तो देखिए, देखते हैं हम। जा दिन थी वह नंद को छोरा, जा दिन अर्थात जिस दिन से वह नंद अर्थात बाबा जो नंद है, छोरा में पुत्र, नंद बाबा का जो पुत्र है, या बन धेनु चराए गए हो। धेनु में गाय, वन में वन, उपवन जहाँ पे वो गाय चराने आते हैं। मतलब जिस दिन से वह नंद का जो पुत्र है वो इस वन में धेनु चरा कर गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत, अपनी बंसी को बजाकर उस पर मोहक गोधन गीत गाकर गीत की तान सुनाकर। गोधन, दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उस दिन अक्सर सभी के घरों में गोधन गाए जाते हैं, वही वाला गोधन गीत की यहाँ पे बात कर रही है ये। बेणु बजाई रिझाई गयो, बेणु बंसी। ठीक है, बेणु का तात्पर्य यहाँ पे बंसी। बेणु बजाई रिझाई गयो मतलब रिझा कर गया है। बाद दिन से का जो टोना सो गए, उस दिन से कुछ टोना जैसा हो गया है। रसखान हिये में समाये गयो, रसखान रस से भरपूर वो श्री कृष्ण, हिया में हृदय में बस गए हैं। ठीक है, हृदय में समाये गयो है। कौन काहू की कान करे, मतलब कोई भी किसी से कोई शर्म नहीं करता। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है, सिगरो में संपूर्ण, हे सखी, संपूर्ण जो ब्रज है वो उसी के हाथों बिक गया है। बिक गया का तात्पर्य यहाँ से वश में हो गया है या वशीभूत हो गया है। ठीक है, और हमारा जो अगला पद है सवैया, देखिए ये जो सवैया है ऊपर, उसका जो पूरा व्याख्या है वो यहाँ पे ऐसे है। अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। काव्य का सौंदर्य भी है। हमारा अगला जो दो सवैया है वो है, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्यो से रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है, मिले आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। देखिए, जो इसका संदर्भ है वो जैसे पहले का था वैसे ही होगा। ठीक है, और जो प्रसंग है, प्रसंग बदल जाएगा। प्रस्तुत सवैया के माध्यम से कवि रसखान जी ने जो है श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों के मन में जो ईर्ष्या है, जो सौतन वाला भाव है, उसको बहुत ही सुंदर सा व्यक्त किया है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, कान भय अब बांसुरी के, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कान अर्थात भगवान श्री कृष्ण भय हो गए हैं बस बांसुरी की, अब बांसुरी के वश में हो गए। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब कौन सखी हमको मतलब चाहिए भी प्यार करेगा, या फिर हमें कौन प्रेम करेगा। सखी अब हमें कौन चाहेगा। कृष्ण जो है वो बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहिएगा। निस द्योस से रहे संग साथ लगी, निस में रात और द्योस में दिन और रात वो साथ में रहती है उन्हीं के, मतलब वो बांसुरी जो है वो श्री कृष्ण के साथ ही रहती है। सौतन तापन क्यों सही है, इस बांसुरी के द्वारा दिए गए जो ताप है, जो जलन वाला भाव है, वो कैसे सहा जाए, कैसे हम सहन करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिन अर्थात बांसुरी मोह लियो, वश में कर लिया, मोहित कर लिया मनमोहन जिसने संपूर्ण ब्रज को अपने मन में अपने ऊपर मोहित किया है, उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मनमोह लिया, श्री कृष्ण को मनमोहित कर लिया है, मतलब श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। रसखान सदा हमको दहिए, और ये बात जो है ये हमें हमेशा परेशान करती रहेगी। ठीक है, सदैव जलाती रहेगी। मिले आओ सब सखी भागी चले,
सखी कहती है दूसरी सखी से, मिले आओ सखी, सखियों आओ हम मिलकर भाग चले। अब ब्रज में तो बांसुरी रही है, मतलब अब ब्रज धाम में सिर्फ और सिर्फ बांसुरी और श्री कृष्ण रहेंगे। ठीक है, चलो हम सभी भाग चलते हैं। अगर आप चाहें इसकी भी व्याख्या तो पूरा लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, पेपर में आपको बहुत आसानी रहेगी। और ये काव्य का सौंदर्य है। अब देखिए हमारा अगला पद है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल घरे पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वह मेरो रस खाने, सो तेरे सहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखिए इसका जो संदर्भ है वो पहले जैसे ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग में हो जाएगा प्रस्तुत सवैया के माध्यम से। कवि रस खान जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जो गोपियाँ विरह में है, गोपियों की विरही में गोपियों की मनोदशा का जो हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, वो गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर श्री कृष्ण का रूप जो है वो धारण करने के लिए तत्पर है, वो धारण करना चाहती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, मोर पखा सिर पर धरे रखी हूँ। मोर पखा अर्थात मोर का पंख जो भगवान श्री कृष्ण अपने सर पे रखे रहते हैं, वो सिर पर रखूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंज अर्थात फूलों की जो माल है वो गले मीन गले पहनूंगी, गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर मतलब पीताम्बर ओढ़ के, लय लकुटी मीन लकड़ी की लाठी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी मतलब गाय लेकर चराने जाऊंगी वन में, और ग्वारों के साथ फिरूंगी मतलब घूमूंगी, साथ फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान मतलब जो मेरे रस खान को, रस खान अर्थात जो रस से पूर्ण रस खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ था, जो कुछ वो करते थे वो सब मैं करूँगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी मतलब सो तुम्हारे कहने से सारा स्वांग मतलब बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे बन जाऊँगी। ठीक है, या मुरली मुरलीधर की, लेकिन यह मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अर्थात वो कहती है कि ये जो बंसी है ये श्री कृष्ण की है, ये मैं अपने अधरों पर अर्थात होठों पर नहीं रखूँगी। ये उन्होंने अपने अधरों पर रखी है, इसलिए मैं इसे अपने अधरों पर अर्थात होठों पर नहीं रखूँगी। और नहीं रखने का तात्पर्य ये है क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो बंसी को अपनी सौतन समझती हैं, इसलिए वो कहती है कि मैं सब कुछ करने को तत्पर हूँ, लेकिन ये जो बंसी है ये अपने होठों पर नहीं रखूँगी। ठीक है, और होप्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको देखिए, अगर आप लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं यहाँ तक, और या फिर लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे। और ये काव्यगत सौंदर्य है, पेपर में आपको बहुत आसानी मिलेगी इससे, अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।